गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हमारा भक्त है और जो पुराने भगत हो जाते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाए कि उनको सुखी हो जाता है। उन्होंने लड़की की शादी कर दी, लड़की भी नाम ले रही थी, 6 साल हो गए बच्चे ना हुए, और सत्संग माना छोड़ गए, कभी आओ कभी ना आवे। ये दास के ऊपर ये झूठे केस बनाए, जेल गया, जेल से जब हम वापस आए जमानत हुई तो वो रोए, सारा बुरा हाल हो रहा। 6 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उनसे समझाया कि तुम यहाँ आओ, भक्ति करो, सेवा करा करो। सेवा नहीं करते तुम ना सत्संग में आते। अब वो सारा धक्के खा लिए इतना, और भी डॉक्टर वैसे और किसी झाड़ी ढूंढना तो नहीं गए वो। तो परमात्मा की दया हुई, यहाँ नहीं लगे भाई महीने सेवा करें, वहाँ बर्तन साफ करें, रोटी पोवें, भगत भी आवे, वह बेटी भी आवे। साल भर के अंदर उसको पुत्र दे दिया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमने शारीरिक कर्म करके ही उसका छुटकारा होता है, पाप कटते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो वचन से कटते हैं, आशीर्वाद से कटते हैं। तो पुण्यात्माओं कुछ ऐसे हैं जो सुमन से ही कटेंगे। तो हमने अपना रोग कटाना है तो सारी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पीण की भी, मालिश की भी, कैप्सूल भी, इंजेक्शन भी। ये दीर्घ रोग आपका हो गया, क्यों कलयुग में आए। तो परमात्मा यहाँ बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अब पुण्यात्माओं ये कोई सौभाग्य आपका जो ये सत्संग आपको सुनने को मिला। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि सत्संग के अंदर आने वाले पुण्यात्माओं को सबसे बड़ी बाधा होती है लोक लाज। और लोक लाज में आकर के आप भगवान से दूर हो जाओगे तो परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। लोक लाज की कोई भी मर्यादा आपने अहम महत्व नहीं देना है, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध हैं, वो मैन मेड है, वो आदमी की बनाई हुई है। और जो परमात्मा का विधान है हमने वो स्वीकार करना, यदि परमात्मा से लाभ लेना है तो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं लोक लाज ना कीजियो, निर्भय हो रहिए, ये मन साधों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब जैसे मीराबाई एक ठाकुरों की लड़की थी, आज से 600 वर्ष पहले लगभग ठाकुर लोग अपनी बहू बेटी बहनों को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दों में रखा करते थे, और स्वयं खेतों में काम करते या वैसे बाहर नहीं जाने देते थे, वो अपनी बेइज्जती मान्या करते। अब मीराबाई कोई ऐसा हंस था, काल ने इसी जगह फिट कर दिया कि ले करिए भक्ति, अब तुझे कौन करने देगा भक्ति। इस परमेश्वर की बच्ची थी, आत्मा थी कबीर जी की। तो वहाँ उसको ऐसी जगह जन्म दे दिया कि वो घर से बाहर नहीं निकल सके थी। लेकिन संत और भक्त ये उल्टे नहीं हट्टा करें। संत, सिंह और सूरमा ये अपने जिस उद्देश्य पर चलते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो मीराबाई को जब जाने लगी मंदिर में, घर वाले भी नाराज होते थे, माँ भी धमकाया करती थी, पर वह नहीं मानती थी। और भी बहुत से कहते थे कि मीरा तो मत जाया कर, तेरे बारे में पता नहीं लोग के कहे हैं। तो मीरा यही कहा करती, भाई मत ईब तुम चाहे बूंदी कहो चाहे गुंडी कहो, अब मेरे तो मन में समागी भगवान की भक्ति में छोड़ नहीं सकती। तो पुण्यात्माओं इसी प्रकार हमने इस परमात्मा के मार्ग पर चलने के बाद संसारी लोगों को नहीं देखना। अब मीराबाई को जब परमात्मा के महिमा का ज्ञान हुआ, पहले तो मंदिर में जाती थी, मूर्ति पूजा करती थी, फिर भी उसको बहुत से लाभ होते थे। जैसे
एक बार उसको विष पिलाया गया, विष पिला दिया तो भी मीरा मरी नहीं। और जब तक वो केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही करती थी। और एक बार उसको सांप भेजा गया उसके पास, उसके देवर ने, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी शादी के उपरांत। देवर ने जो है ना, पहले पति था उसका वो अच्छा था, धार्मिक व्यक्ति था, वो मीरा को मना नहीं करता था, कोई बात नहीं, राजा था तो इसलिए कोई उसका आगे बोलिया भी ना करता, वो मंदिर में जाती थी। फिर मंदिर में जाना उसके पति की मृत्यु के बाद उसके देवर ने बंद कर दिया, वो उसको राज्य प्राप्त हो गया। वो इसलिए कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी विधवा भाभी जो है मंदिर में जाती है, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इस लोक लाज में आकर उसने अपनी भाभी को यानी मीरा बाई को पहले तो समझाने की चेष्टा की, नहीं मानी तो उसको जहर दे दिया, जहर तो भी ना मरी। एक बार एक सपेरा बुलवाया उसको, गारडू के तू एक ऐसा सर्प दे दे, इसको मार, इसने खा ले, बेरा ना पट्टे, लोग ने सोचे सर्प न डसली, ऐसा ही किया गया। एक सर्प क्या था, उस राणा के पुत्र का जन्मदिन था, सब रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे और उधर से उसने सर्प मंगा लिया, ये सांप गारडू से भी ऐसा ला दे। डिब्बा खोलते ही उसने क्या किया, गहने के डिब्बा में सांप डाल दिया, गहने के बॉक्स में, आभूषण के बॉक्स में एक वो सर्प डाल दिया। और एक बंदी ने कहा कि जा इस मीरा को दे दे, ये हार पैर लेगी गल में। और उसको कहना कर कि आदेश है राणा का, ये हार पहनना होगा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं और न्यू ना कह देंगे अपनी भाई को न रहा और इसको भाई की पत्नी को सुख सुविधा नहीं दे रहा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, इसलिए गहने पैर लेगी आ जिया। अब बंदी ने जाकर वो बॉक्स रख दिया, डिब्बा रख दिया, सारा आदेश मीरा को सुना दिया। मीरा ने सोचा भाई ने कि अभी मेरे लिए तो गहना माटी है और यूँ निकम्मा मानने को नहीं, 100 बेइज्जती बकवाद करेगा, पड़ा रहेगा, मैं इसने गले में डाल लूँगी। अब उसने क्या किया, वो डब्बा खोला बंदी के सामने, इतना सुंदर हार बन गया उस सांप का और मीरा ने गले में पैर लिया। और वो आ लिया साथ साथ कि वो तो मरली होगी और सांप वहीं निकलना जा वहीं रोक लेंगे, रोड़ा मचा दूंगा, शोर मचा दूंगा, बाजियो बागियो, सांप लड़ गया, सर्प लड़ गया और इसने सारे रिश्तेदार आ रहे, मेरा शक भी ना होगा कि इसने मरवा दी। ऐसी राजनीति से उसने ये कर्म किया था। वो साथ साथ आ गया, आकर देखा मीरा तो हार पहने बैठी और बंदी चली गई। अब वो राणा कहने लगा, यू हार कितने लाई तुम, इसलिए मंदिरों में जाती थी, मुझे पहले शक था तो बदमाश औरत है, ये कहाँ से लाई तू ये हार। मीरा क्या आँखों में पानी आ गया कि आपने तो भेजा था, अब ना पैरूँ तो तू ओ मारे और पैर लूँ तो अब देख मेरे साथ क्या कर दिया। आपने भेजा था इस बक्से में और वह बंदी लाई थी कि ये हार मैंने भेजा था, कहाँ आपने भेजा था। वह बंदी नौकरानी बुलाई, कहने लगी राणा का भी सकना हुआ कि वही बॉक्स है, ये कहाँ आपने दिया था, सीधा यहाँ ला के रखा था। उस टाइप का और कोई बॉक्स घर में नहीं था। अब पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमने एक निष्कर्ष निकालना है कि मीराबाई पिछले पुण्य कर्मों से, पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण आज भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही उसकी इन आपत्तियों में रक्षा कर रहा था। और मीराबाई ने सोचा थी कि मैं कृष्ण जी की भक्ति करती हूँ, कृष्ण जी मेरी मदद कर रहा है। पुण्यात्माओं, ये कृष्ण जी के सतर का काम कोई ना जो परमात्मा किया करते हैं। कृष्ण जी अपने भांजे जीवित नहीं कर सका, कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, उसने जीवित नहीं कर सका। कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नष्ट हो गया, आपस में लड़ मर के कत्ले आम होगी, तब रक्षा नहीं कर सका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य,
और परमात्मा इति उदारते, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, किसी के संस्कार का जो कुछ है वो भी वही देता है। हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं उसके निमित्त कर देते हैं कि इसने मुझे ये लाभ दे दिया, और वो परमात्मा मान बढ़ाई का भूखा नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वसंपन्न है। अब मीराबाई ये सोच रही थी ऐसे ऐसे लाभ मुझे मेरी भक्ति से हो रहे हैं, और परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मीराबाई मंदिर में जाती थी, उसके देवर ने खूब अंगा ला लिया पर वह डटी नहीं, और फिर उसने सोची भाई के करूँ या मारे तो मरती ना, सर्प भेजा यो आर बन गया, और बेशरम फिर भी ना मानने ने भगवान भी कोई चीज़ है, कर्महीन इंसान नहीं माना करते, बकवाद ही किया करते। अब जिस मंदिर में वो जाया करती मीरा, उसी के रास्ते में वृक्षों का अच्छा बगीचा सा था, वहाँ एक भक्त का मकान था, तो उसमें परमात्मा कबीर जी और रविदास जी चमार जाति से और कबीर जी जुलाहा जाति से। वैसे तो परमात्मा थे, फिर भी जो वर्ण था उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो वहाँ दोनों सत्संग कर रहे, वहाँ बैठे कबीर जी बैठे, 10 20 50 भक्त भक्तनी बेबे बहन इकट्ठी होगी। मीराबाई जो मंदिर में जा रही थी उसने देखा कि भक्त बैठे हैं, अवश्य कोई हरि चर्चा हो रही होगी, तो पहले अपने क्रियाक्रम मंदिर में करके वो वापस आई, तो देखा कि चल थोड़ी देर विचार सुनते हैं, साधु संत दिखाई देते हैं। वो वहाँ चली गई। अब परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, वह गई थी 10 मिनट की खातिर, और लग गया उड़े 2 घंटे 3 घंटे। अब सृष्टि रचना जो सुनाई परमेश्वर कबीर जी ने, मीराबाई का तो कभी पारा आई होवे, कभी बीपी आई होवे, कभी लो होवे। फिर लास्ट में सत्संग के उपरांत मीराबाई ने कहा कि हे महात्मा जी, कबीर साहब से बोली, हमने तो आज तक ये कथा आपने जो सुनाई है, जो कहानी सुनाई है, कितना नहीं सुनी, और कृष्ण जी से ऊपर मैं तो कोई भगवान मानती नहीं। अब इससे कहो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटनाएं घटी, मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरा बचाव किया। परमात्मा बोले बेटी अब ठीक है, जब आपके साथ ऐसी घटना घट गई तो आप मान ही नहीं सकती किसी दूसरे को। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने जो कहना था कह दिया, पर एक काम कर। मीराबाई कहती थी मुझे श्री कृष्ण जी मेरे साथ साक्षात बातें करते हैं। परमात्मा बोले बेटी तू ऐसे करिए, तो कृष्ण जी ने बूझ लिए तेरे ते भाई तेरे से ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं, तेरा कृष्ण कह दे जब तो मान लेगी, कहाँ फिर तो मैं मान लूँगी। तो मीराबाई ने जाकर फिर अपना जैसे भी प्रार्थना की, और कहते हैं श्री कृष्ण जी वहाँ प्रकट हुए कि मीरा बोल क्या बात है, कि भगवान आज मैंने ऐसे ऐसे एक संत से कथा सुनी है, क्या ये सत्य है? पुण्यात्माओं, ये पुण्यात्मा है, ब्रह्मा भी, विष्णु जी, शिव जी, ये बहुत ही कम झूठ बोलते हैं। तो उसने कहा मीराबाई हमारे से ऊपर तो बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, और उसका भेद हमने भी ना पा लिया, हमने खूब तपस्या कर कर देख ली, वो नहीं मिल सकता, उसकी तो ट्राई व्यर्थ है। अब मीराबाई का धक्के सी हुई कि भाई संत कहें थे वह सच्ची है, कोई और शक्ति है, और ये कहें वो मिल रहा है, कोई और वो कहे मिल रहा है। उस दिन त्याग दिया कि महाराज आगे अगले दिन सत्संग के अंदर चरण पकड़ दिए परमात्मा के, हे भगवान मुझे रास्ता बता दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। परमात्मा ने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में ये पार नहीं है, तुम इनकी असाधना करके पार कैसे हो जाओगे। कहते हैं एक का चोट से दारिया जिन मिलना दाचा, एक का बात खटक गई उस पर, क्योंकि उन्हें भगवान चाहिए था, बकवाद थोड़ी। अब वो ठाकरों की लड़की थी, परमात्मा ने सोचा सबसे देखो भक्ति तो आम आदमी कर ले,
जैसे खेती बीज दी और उसमें खरपतवार नरा उग गया तो क्या फायदा, होने नहीं देगा भक्ति उसको, खेती को। तो पहले वो खरपतवार सारा साफ करना पड़ता है किसान ने, जब वो बीज जामे बढ़िया फसल होती है। तो परमात्मा ने सोचा यह ठाकुरों की लड़की है और जात पात बहुत मान्या करें, और जरा सा भी मन में ये दोष आ गया, क्योंकि हम ऊंच नीच छोटा बड़ा ये तो हमारी यहाँ की अज्ञान सोच है। आत्मा और कोई छोटा बड़ा नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। बूढ़े कर्म करनिया, पाप करनिया, चोरी जारी ठगी बदमाशी, व्यसन करता है, दारू शराब मांस तम्बाकू पीता है, ये तो नीच है, वो किसी जाति मजहब से है। और अच्छे आत्मा हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, डर के रहते हैं, चोरी ठगी नहीं करते हैं, जारी नहीं करते हैं, किसी की आत्मा नहीं दुखाते हैं, वो उच्च आत्मा है, वो किसी भी मजहब धर्म जाति से है। तो रविदास जी चमार जाति से थे, और चमार का काम ऐसा था कि पशु मर जाते थे, मरे हुए पशुओं का खुद ही चाम उतारा करते थे, खाल उतारते थे। तो उनका हाथ सारे मांस में खून में धस जाते थे, कपड़े भी खराब रहते थे, नहाना धोना ऐसा था को नहीं, कोई साबुन पानी विशेष होता नहीं था, मैले कुचले कपड़े रहते थे। तो धीरे धीरे समाज में ऐसे नफरत बनती चली गई, ये तो खराब कपड़े हैं, दूर बैठ। फिर वो चमार जाति पाए कि चाहे कितने सुथरे कपड़े पहन रहे हो फिर भी नहीं, दूर बैठ चमार से। तो यानी इस तरह की धारणा बन गई थी। तो चमार जाति को और विशेष हेय दृष्टि से देखते थे। तो कबीर जी ने सोचा ला इसकी पूरी परीक्षा ले लेते हैं, जब भगवान आत्मा होगी तो ठीक है, ना तो वह बनी रहेगी ठाकुरानी, हमने के लेना देना। तो परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, वो बोले जी मुझे मेरा कल्याण बताओ क्यों करोगा। कबीर जी ने कहा कि जाओ, वो बैठा सामने भक्त, उससे पूछ ले, तेरा वहाँ कल्याण होगा, और उससे उपदेश ले ले। अब वो रविदास जी के पास गई और प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे उपदेश दे दो। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी कबीर जी की और रविदास जी की। रविदास जी कहने लगे बहन आप मेरे से उपदेश नहीं ले सकती। क्या बात कि तो ठाकरों की लड़की, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं चमार हूँ बे। मीराबाई ने कहा महाराज मुझे नाम दे दो, मुझे कल्याण चाहिए, आप मेरे भगवान, मैं आपकी बेटी, मुझे उपदेश दे दो। अब रविदास जी ने सोचा था फटक जाएगी, जाती रहेगी, फिर उठ का आया कबीर जी के पास, अब भगवान वो तो नो का नाम दे दो, और नो बोला दे दे। फिर नो बोला मुझे तो आदेश नहीं है नाम देने का। परमात्मा बोले मैंने आदेश दे दिया तो इस लड़की को नाम दे जा। अब प्रथम मंत्र मीरा को दे दिया। वहाँ रहे परमात्मा, रह कर आते रहे, कभी 2 दिन सत्संग कर जाते, कभी 1 हफ्ता रुक जाते, फिर आते रहते दोनों जने। तो मीराबाई जो है, उसके बाद मीराबाई ने यह सत साधना की। पुण्यात्मा जैसे ये दास पहले हनुमान का पुजारी था, श्याम जी का पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा इष्ट रूप में करते थे। तो घर में जो भी सुख होता था, जिसको हम सुख मानते हैं, जैसे भाई लोग पास हो जाते थे पढ़ाई में, शिक्षा में, तो अपने श्याम जी को सारे तेनों का करते हैं भगवान भला हो तेरा, हे भगवान भला हो तेरा। श्याम जी ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास करवा दिया, भगवान श्री कृष्ण की दया होगी। तो ऐसे ही फिर नौकरी लगी, संतानोत्पत्ति हुई, उससे भी नो सोचा करते ही इन्होंने मौज मचा रखी। ये पता चला परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। इन औरों को क्रेडिट देते रहे, भगवान को तो याद भी ना किया जो सब कुछ कर रहा था हमारा। जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी है टटीरी। उसने महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे पैदा कर दिए। उसने तो अंडे उत्पन्न कर दिए, उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग, दोनों तरफ से सेनाएं आकर खड़ी होगी। और टटीरी बैठ कर वृक्ष पर, टटीरी जमीन पर अंडे उत्पन्न करती है, थोड़ा बहुत घास फूस सा इकट्ठा करके बोझड़ी श्याम।
तो उसने वृक्ष पर बैठ कर देखा, उतरे कि दुनिया बहुत ज़्यादा जो ना सैनिक आगे और अग्निबाण इनके हाथों में नाश होएगा। तब उसने पुकार करी परमात्मा से, हे भगवान मेरे बच्चों को रक्षा करना, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। कहते हैं परमात्मा, अब वह कौन सी किसी इष्ट न जाने थी, ना कृष्ण की पुजारी थी, ना शिव जी की, ना किसी और की। उसने तो वैसे पुकारे की थी, हे भगवान मेरे, सभी करते हैं वैसे तो, लेकिन जिसके पूर्व संस्कार होते हैं उन्हीं की रक्षा होती है। तो परमात्मा कबीर जी ने कहते इंद्र के हाथी का एक घंटा, अंदर टाली घंटा बंधा होता है गले में, बाजता चला कर, जैसे मंदिरों में ये घंटी होती है इस तरह, वो बहुत बड़ा होता है था। तो वो ऊपर से टूट के उनका ऊपर गिर गया। 88,000 मण का, बताओ 88,000 मण, इतना मजबूत था। तो कहते हैं वहाँ सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, 18 करोड़ सेना मर गई, लेकिन वो अंडे सुरक्षित रहे। फिर वो घंटा उठा के देखा उन्होंने बाद में, भैया के है ऐसा भारा, देखा उसमें अंडा में तो बच्चे हुए पाए। अब पुण्यात्मा ये विचार करना है कि वहाँ रक्षा किसने की, पूर्व संस्कार से पूर्ण परमात्मा ने ही उन अंडों की रक्षा करी। वह तो किसी देवता में ना पूजा करती, ना जानती थी कौन भगवान है किसा है, उसने पुकार ही की थी। तो पुण्यात्माओं इन बातों से हमने घने उदाहरण लेने हैं, घनी शिक्षा लेनी है। कैसी लेनी है? एक तो ये है कि जैसे आपने नाम ले रखा है, बालक ना ले रहे, आपके बच्चों ने उपदेश नहीं ले रखा, तो आप भक्ति कर रहे हो और रह रहकर आपके बच्चों पर कोई आपत्ति आती है तो आपकी आत्मा पुकार करती है, हे भगवान इसको ये ठीक हो जाए, मेरा बेटा न्यू हो जाए, बेटी का छोरा हो जाए, बटे शराब छोड़ दे। यानी इस तरह की हमने कामनाएं स्वाभाविक है, करनी पड़ती है। तो आपकी पुण्य कमाई उन बच्चों को सुख देने में डाइवर्ट होती है, डिवाइड होती है। तो इस प्रकार परमात्मा यही चाहते हैं कि पूरा ही परिवार यदि मालिक के चरणों में आ जाए तो आप जी का जो लीकेज है ना, वह लीकेज ना रहे। और लीकेज किसी चीज़ की हो वह हानि करती है। एक टायर में थोड़ा सा पंचर हो जाए, वो कंडम कर दे, तो हम पंचर घने करें रखा है कि नहीं, और बाट देखा हम परमात्मा के जल्दी ही पहुंच जाएं। लेकिन तरीका यही है, अगर कतिय भक्ति ना करा तो आप भी मरे और बालक भी दुखी होए। कहने का भाव ये है दास का कि आप जी ने पूरा भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे आप जुड़े हो, जैसे बेटी ब्याह दी परिवार जुड़ गया, पोता दोता दोती हो गए या पोता पोती हैं, इन सब को कोशिश करें मालिक के चरणों में ला दे और कहे बेटा तुम अपनी भक्ति करो। अब जैसे किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और दूसरे का पंचर हो, वो टायर की हवा निकल गई, और अपने टायर में तो उसके टायर में हवा तो डाल सके पर दोनों कंडम हो गए। अब टायर से टायर में हवा भरना कौन सी समझदारी है? या तो पंप ले, आप भी पंप रहे, दूसरे ने मिले बेटा पंप ले भाई और भर ले अपना अपने टायर में, आप हवा भर, दोनों का काम चला। तो हम अभी तक यही करते रहे। ये काल का जाल है कि जैसे अभी तक है पगड़ी पर था कि बाप मर जाता है, बड़े बेटे का पगड़ी बांधते हैं। जैसे एक बताओ था कि इस घर में एक परंपरा चली आ रही है कि इनका दादा झाड़े लाया करे, किस चीज़ के लाया करता है मेरा ध्यान को ना, और वो मर गया, फिर बड़े बेटे को दे दी उसने आशीर्वाद, और वो फिर उसकी पगड़ी बांध दी, फिर वो झाड़ी लाता है, उससे भी लाभ होने लग गया। तो क्या था कि वो मरे पाछा भूत बन के बेटे में आ जाता है, वो रही खी कमाई हुआ फिर झाड़ी जाता है अपनी पिछले जन्म जन्मांतर की, यानी कति ऐसे बट्ठा बैठ जाता है। तो कहने का भाव ये है कि इस प्रकार उस टटीरी ने जो पुकार की उसके पुण्य गए, रक्षा करी परमात्मा ने आके। तो ऐसे हमने परमात्मा की भक्ति करनी है और उसमें श्रद्धा से लगना है। अब क्या हुआ, अब मीराबाई जो है अपनी भक्ति करने लायक, सत भक्ति का पता लग गया। अब उधर से राणा और ज़्यादा सख्त हो गया, उसका देवर रोज़ प्रार्थना, रोज़ मतलब वो उसने ये तो छक लिया, हुआ मारे तो मरे को नहीं, इसका ट्रीटमेंट कोई मेरे पास रहा को ना, और इसने बेइज्जती घनी करवा दी। तो पुण्यात्मा
उसने उस मीरा की माँ को बुला लिया। बेटी जो है माँ की बात को अवश्य स्वीकार कर लेती है, जैसी उनकी सोच थी। उसकी माँ से को बुलाकर कहा कि मौसी तो इसने समझा दे, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। पहले तो मंदिर में जाया करती, इबरात ने सत्संग में जाया हुआ, पता नहीं और कोई गुरु बना लिया। तो माँ को समझा कर अपनी बेटी ने 100 तरह से तरीके सब अपना के, बेटी वहाँ ना जा कर दुनिया के कहेगी, ढूंढी अच्छी कह है, हमारी भी बेइज्जती और बेटी इस घर की भी बेइज्जती, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे। पुण्यात्मा इसको कहते हैं, कबीर साहब जी कहते, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दरस को जब चले ये अटकावे आण। आन माने आके, आण कहते हैं मात पिता, सुत माने पुत्र, स्त्री पत्नी, और आलस के 3 दिन का सत्संग से छुट्टी भी ले ली। कल चलांगे, कल आज तो नींद सी आवे है, वो कल नहीं हुआ करता पूरा जिस पे, वो तो आज करें पार पड़े, कल पर नहीं छोड़े इस काम ने। यू आलस। एक भक्त बताओ था, बोला जी पहले हम 7 दिन का सत्संग कराया करते शुरू में, उसने नाम ले रखा, कई लाभ उसका लगातार हो गए, उसका बड़ी रुचि बन गई, तो उसने 7 दिन की छुट्टी ले ली। अब छुट्टी भी लिया, छुट्टी मिल गई परमात्मा की दया से, तो उसने सोचा 7 दिन हैं, कल देखूंगा, कल चलेंगे। अच्छा जी कल चलेंगे सत्संग में। अगले दिन उसका बहन वही आ गया, बहन का बेटे पति, बहन का पति, और उसने कोई भैंस लेनी थी। कहने लगा मुझे भैंस दिलवा। इब रिश्तेदार ने नो भी ना कहा भाई क्यों ना दिलवाऊँ। पहले तो गांव में धक्के खाए सारा, एक दिन तो वहाँ लग गया, नहीं कोई समझ में आई। फिर दूसरे गांव में गए, उन्होंने बताई उस तीसरे गांव में, यानी 7वें दिन 7 दिन हम 6 दिन लगातार किता तो किसी के कहाँ लौटे, किता सोए, किता पड़े डांगरा में, जहाँ जिसने जिसी जगह दे दी। 7 दिन धक्के खा के बिना भैंस लिए उल्टे आ गए दोनों, भैंस का सूत नहीं बैठे, और वो सत्संग भी गया। उस दिन पाछे कान पकड़ दिया मैंने, भाई आज के बाद जिस दिन छुट्टी मिलेगी उससे दिन जाऊँगा। यानी 7 दिन कहाँ तो अमृत वर्षा में आना था, जब पहले दिन आ जाता है, और कहाँ फिर धक्के खाता अंडा भैंसा के गोबर में हाथ रखे। तो इस प्रकार तो आलस कहते हैं माता पिता, जैसे छोटे बालक हैं उनको माता पिता बाधा करेंगे, धमकाओगे ना, क्या करेगा, तीसरे दिन बाद जाए। और किसी की पत्नी, किसी का पति, फिर बंधु कान, भाईचारा, लोक लाज, क्योंकि इस काल तक सब तरह से इंजेक्शन लगवाता है, सब तरह बाधा करवाता है। आप सत्संग में आते हो, पड़ोसी वो तो देख कर राजी नहीं, और नो आओगा 5-6 दिनों का, बता यह भी कोई बात हुई, थर तीसरे दिन चले जा सत्संग में, नो घर बस्या करे, यानी दूने इंजेक्शन ला जाएगा वो घर, फिर लड़ाई हुआ घर न जाओ जो। तो परमात्मा कहते हैं जो इस तरह की जो फिर लोक लाज में नहीं मानता है, भगवान की भक्ति करता है, रोक्या नहीं रुकता है, कहते इनका रोक्या नहीं रुके, इनका अटकाया ना अटके, जो संत दरस को जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न सावे। तो संत नहीं रुक्या करते, उनका समझ में आ जाती है बात। कहते अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। एक भक्त का हम पाठ करने गए, परमात्मा की ऐसी कृपा है पुण्यात्माओं, दास जब इस मार्ग पर लगा, दास को आदेश दिया मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि बेटा नाम दिया कर और इसको आगे बढ़ा मार्ग को। -0 थी या भक्ति, -0। गांव गांव में, घर घर में 3-3 दिन जाकर पाठ किए, सत्संग किए, हवन किए परमात्मा की दया से। और ऐसी कृपा होती थी कि सब दुखी हो रहे हैं, किसी के हर तरह की पूजाएं करके छक चुके हैं ये लोग। तो जो भी नाम लेता था सच्चे दिल तो लग जाता था। पहले हम संपर्क में ज़्यादा रहा करते थे, थोड़ी संगत थी, लगातार जाते थे, उनको मर्यादा भंग नहीं होने पाती थी, तो निर्य लाभ होया करते उनको।
इब्ताम है 10 नाम लेके गया, फिर अगले दिन कह जी नाम टूट गया। अरे महीने पहले नाम ले गया था, इतना जल्दी तोड़ भी दिया। तो नाम लेने से पहले खूब सोच कर नाम लिया करो, और नाम लेने के बाद खंड नहीं होना चाहिए। फिर देखा हाथ मार के तो उनके हम पाठ करने गए, उनके कई लाभ हुए। उस शराब पिया करता, उसके पति वो भी छोड़ गया, बच्चे भी खूब अच्छी तरह बीमार थे वो स्वस्थ हो गए, और भी कई लाभ हुआ। उनके पाठ करे थे हमने, 6 महीने हो गए थे उन्हें नाम लिया ना। उनका एक बहन का बटेऊ आ गया, बहन का पति, और वो शराबी कति 1 नंबर का। तो वो सीधा वहीं आया उनके द्वार पे। तो बच्चे थे छोटे, उन्हें पता था हमारे शराब पी के घर में नहीं बढ़न देंगे किसी, उन्हें पता था शराबी है उनका फूफा जी। उसकी पकड़ का हाथ, और लड़का था 8-10 साल का, उन ले गए दूसरे चाचा के छोड़ा, अकाड़ा पड़े यहाँ रुक तू, पी का रहा वो शराब। तो उनके छोड़ दिया, और खाना हम भिजवा देंगे तेरा, यहाँ से सत्संग हमारे यहाँ चल रहे हैं जैसा भी। तो उन्होंने फिर उसके इंजेक्शन ला दिए, उसकी शराब उतरे पाछे। सुबह वो समझाया को तो भाई फंड कर रहे हैं, उसका चाचा का है और नाश करेंगे, नो कहे 2,500 रुपये लाग जाए इस पाठ पे। पहले हम जाते थे, इसे 2-2,500 रुपये खर्चा आता था। उन्हीं का तो सिर्फ खाना खाते थे, किराया भी नहीं लेते थे किसी से, क्योंकि दास की सर्विस थी। और सैटरडे संडे ऐसे 3 दिन, शुक्रवार हम पाठ करते थे, शाम ने शुक्रवार को चला जाता, 2 दिन की छुट्टी होती थी। पाठी पाठ वहाँ करने वाले और भगत होते थे। तो रिश्तेदार को उसने, उसके चाचे ने पूरे इंजेक्शन ला दिए, वह नाश करेगा, 2-2,500 रुपये ला दिए इसने। और ऊपर चौबारे बना रखे हैं, उनके कुआड़ ना चढ़वाए, 2,500 में तो कुआड़ चढ़ जाते दरवाजे। अब हम तो आ गए, वो उस दिन तो बढ़न नहीं दिया, उस दिन अगले दिन भोग लगना था, हम भोग लगा कर आ गए। वो बताऊँ तो जी पाछे आया उस रिश्तेदार, हमने शिक्षा दे आप दारू पीवे, नो कहे थारा पर 2,500 रुपये खर्च कर दिए, ऊपर कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए, दरवाजे क्यों ना चढ़वा लिए, 2,500 में हैं ये पड़े। तो वो कहने लगे हम ना हंसी आवे, आप दारू पियो और हमने शिक्षा दे, देख नालायक। पर हम क्यों माना थे उसकी, हमने कहा कुआड़ भी चढ़ेंगे, हमारी केबरान माटी हो रही थी, साल में 10-10 हज़ार तो दवाइयाँ का लग गया करते औषधियों के, और हम सुख हो गया हमारे घर में, समझा बुझा दिया, पर वो नहीं माना। तो कहने का भाव यह कि इस तरह के भी बहुत से लोग होते हैं, तो वो लोक लाज में हमने मानना नहीं चाहिए। अपने आत्माओं जैसे एक आड़ी बीज बोया था गेहूँ, और एक बाबूजी आ गया बड़े शहर में जन्मया, उसने कभी ये देखा ही नहीं था कि गेहूँ कैसे पैदा होते। उसने अपने घर में बोरी में गले गेहूँ देखे, और माँ उसने पिसवा कर रोटी बना देती थी। उसको ये नहीं पता था गेहूँ कैसे उत्पन्न होते। उसकी नौकरी लग गई रूरल क्षेत्र में, यानी गांव में। वो पहली बार जा रहा था, एक किसान गेहूँ मिट्टी में डाल रहा है, यानी बीज बोए, एक थैले में डाल रखे और कुछ रखे और एक कोने में। अब वो बाबूजी देखता रहा, अभी ये आदमी मेंटल है कि खान की चीज माटी में गिरा है, मूर्ख। अब वो देख रहा है, उसने खड़ा खड़ा काफ़ी देर देखता रहा। अब किसान ने सोचा ये कोई वैसे खड़ा हो गया होगा, गेहूँ देख रहा है बैलों को चलतों को। फिर उसने हाथ करा, भी रोकिए बैल वाले रोक। कहाँ जी क्या बात है, कि तू मूर्ख है क्या। आड़ी ने सोचा था कोई रास्ता पूछता होगा, ये अच्छा उल्टा बोला, ने बोला तो मूर्ख है क्या, क्या बात। अरे भले पुरुष, हिंदुस्तान में पहले ही खाद्य सामग्री की कमी है, ये है वो, ला गया अटपट कर। और तू मिट्टी में गेहूँ डालने लग रहा है, तेरा दिमाग खराब है, क्यों बर्बाद कर रहा है। तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, बड़े साफ सुथरे तो टैंकी वैंकी में रखने चाहिए। अब वो किसान तो उसने सोचा ये बंदर कितना है क्या कि बन डेख डेख। किसान ने तो वो शहर वाला मूर्ख लगे, और उस शहर वाले ने किसान मूर्ख लगे कि मूर्ख जो है ना लग रहा बर्बाद कर फसल गेहूं को मिट्टी में खराब कर रहा है। वो किसान समझ गया कि वो तकती इसने पता को ना बाबूजी ने शहर का रहने वाला। फिर उसको समझाया कि ऐसे ऐसे है भाई, अब मैं 40 किलो लाया हूँ, 1 एकड़ में बोऊंगा, और ये फिर 60-70 मन बन जाएंगे।
1 मन लाया हूँ 70 मन होंगे इस किलो में, इस किले में। इबुआ उसका समझ में आवे नहीं, क्योंकि वो प्रोसीजर से परिचित नहीं। नो बोला ना क्यों बकावा है, नो यार माटी में गल जाएंगे, तीसरे दिन देख लिए। अब किसान उसकी क्यों कर माने, किसान कैसे माने उसकी बात को, वो चाहे ना माने किसान की, वो दूसरी बात है। फिर किसान ने कहा तो 4 महीना पाछा आइए, आपको दिखाऊंगा कैसे ये कई गुना होते। तो सारा कहने का भाव ये है कि वो गेहूँ, अब किसान तो ये अपने प्रोसेस से परिचित था, अपने व्यवसाय से, वो उसके कहने से रुक नहीं सकता। आखिर में उसने मानना पड़ा, उसको बताया कि देखो एक दाने से अब ये गुच्छा बन गया और वो प्रत्येक का बाल लाएगी और प्रत्येक बाल में 50-60 गेहूँ ऐसे भगवान देता। तो ऐसे ही ये दान जो आप करते हो, आपका किराया भी भगवान के दान में गिना जाता है, यहाँ तक का आने और जाने का। अब जिसने ये ज्ञान नहीं, तो वह यूँ सोचे हैं कि ये तो नाश करेंगे, तीसरे दिन सत्संग में जाते हैं, आजकल इतना महंगाई हो रही है और किराया भाड़ा भी नहीं देखते ये। तो पुण्यात्माओं, हम नहीं मान सकते उस किसान की तरह, वो तो अनजान है। किसान को उस बाबूजी ने कहा कि तू बर्बाद हो जाएगा, ये गेहूँ मिट्टी में डाल, उसने कहा था बर्बाद नहीं, ये मुझे आबाद करेगा, ये प्रोसीजर जो मैंने अपना रखा है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल, दुनिया न ताम अकल अलूने। अकल अलूने का आग्रह तो मूर्ख कति, जिसने कुछ भी ना बेरा हो। समाज जिनको ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं तब मूर्ख हैं, और आप सर्व अकल के मूल, यानी वो तो सर्व अकल के मूल, उन सब तरह से परमात्मा का ज्ञान हो चुका है, इसलिए सत्संग में आते और दान किया करते हैं। इस प्रकार मीराबाई ने कभी किसी की परवाह नहीं की, और यदि वो अन्य बहन बेटी, वो खानदानी बहुआ की तरह अरगरते ना निकलती, कुतिया बनती की तरह हैं, और कोई ना याद करता, मीराबाई का नाम हिंदू समाज में 1 नंबर पर है सबके। तो यहाँ क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अब मीराबाई सत्संग में आने लगी, उसका एक पित्तसरा था, भवन नाम का पित्तसरा, और वो उस राणा का मंत्री था, महामंत्री, और वो बहुत अच्छी आत्मा का था। जब वो राणा परेशान कराया करता उस मीरा को, यानी उसका देवर, तो पित्तसरा जाकर महामंत्री और कहा करता, बेटा भक्ता के लन्ने वैसे ही होता है, हिम्मत ना आ रही है, भगवान दूर नहीं है, ये तो मूर्ख है, राज के नशे में इसने कुछ नहीं दिखता, बस अपनी इज्जत दिखा बेटी, तो हिम्मत ना आ रही है, भक्ति करे, लगी रह जिसा तो भगवान के चरणों में लग रही है, हिम्मत ना आ रही है। और वो भी भक्त था। तो मीराबाई ने उस भवन से कहा कि चाचा जी, एक संत आ रहे हैं और मेरे तो वह बात बहुत समझ में आ गई, आपकी इच्छा तो आप भी उनसे मिल लो जाके। अब बेटी मैं भी मिल लूँगा, मने भगवान चाहिए है, परमात्मा से मिले कबीर जी से। उस भवन ने भी नाम ले लिया, दोनों अपना भक्ति करें, चर्चा करें भगवान की। फिर अब वो मानना नहीं, नालायक था वो राणा, तो राजा बहुत अहंकार में बहुत हो जाता है। मीराबाई ने सोचा या तो रोज परेशानी पैदा करता ही वो नालायक है, क्यों ना यहाँ से किधर और देख लेंगे, अपनी भक्ति कर लेती हूँ। घर छोड़ दिया, घर छोड़कर चली गई, घर छोड़ के चली गई। रास्ते में जा रही थी, ज्ञान उसको हो ही चुका था भगवान की कृपा से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। रास्ते में कुछ व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा मीराबाई ने कि कैसे बैठे हो आप जी। उन्होंने बताया, बेटा यहाँ एक बहुत तपस्वी महात्मा रहता है इस गुफा में, और वो दिन में 1 बार बाहर आता है, हम उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। और ये गेट लगा रखा था, 4 द्वार सी बनाकर, थोड़ा सा आंगन सा बना रखा था, अंदर गुफा के सामने आगे गेट लगा रखा था, दूर गुफा का द्वार खाली, और वो उससे बाहर बैठे थे।
तो मीराबाई बोली मैं भी बैठ जाती हूँ, दर्शन करूँगी, महापुरुष हैं। तो वो कहने लगे जी वो औरतों को दर्शन ना देता, औरतों के दर्शन ना करता, वो स्त्री तो आदमी दर्शन करेगा। औरत से वो नफरत करता है, महापुरुष है, बाल ब्रह्मचारी है। मीराबाई बोली भाई फिर तो मैं दर्शन जरूर करूंगी। मैंने तो एक पुरुष सुना है और पुरुष को ना, पुरुष माने परमात्मा, एक सुना, जब दूसरा पुरुष धरती पा रहा तो मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं तो उसी के लिए भटक रही हूं। अब वो जब वहां बैठ गई हट करके, अंदर संदेश आ गया कि एक लड़की बाहर बैठी है। जब तक लड़की बाहर बैठी हो वो चूहा बाहर आवे नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे कह रही है कि मैंने तो एक भगवान सुना है, ये दूसरा भगवान कितना है, मैं तो दर्शन करूंगी फिर पृथ्वी पाया हुआ था। तो वो खटकी उसके, क्योंकि वो भक्त आदमी था, भक्ति ठीक ना मिलने से जैसा जिसने डले ढोंड का रास्ता बता दिया वो ढो ही रहा था। उसका वह बात खटकी, बाहर आया। अब कहाँ है वो बहन है, वो खड़ी है। और मीराबाई बोली कि भाई एक बात बता, जब तू भगवान है, पुरुष तो मैंने एक ही सुना है यार, तू अगर इस मट्टी में अंतर मानता है तो आज तक तेरी इतनी बुद्धि काम नहीं करी, स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। पुण्यात्माओं, जो आत्मज्ञान हो जाता ना, एक तो तत्व ज्ञान, एक आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि तू कौन है, क्या है, ये पुतला किस चीज से बना है। जैसे पहले हम सांग देखने जाया करते, सांग देखने जाते थे तो लड़के ही लड़कियों का रोल किया करते थे, स्त्रियों का रोल भी पुरुष ही करते थे। तो एक कोई व्यक्ति सांग देखने गया, अगले दिन उसका साथी उसके साथ चला गया, उसने कभी देखा नहीं था सांग। तो वहाँ लड़कियाँ थी, वो लड़के लड़कियों का रोल बना के ड्रेस पहनकर डांस कर रहे थे, जैसे भी एक्टिंग कर रहे थे। वो जो पहली बार लड़का गया था वो अपने मित्र से कहता, देख कितना अच्छा डांस करती है लड़की, बहुत अच्छा गाती है। वो को बोला लड़का है ये, लड़की को ना। वो पहली बार गया था, वो ना मानने कि ना देखिए कति लड़की है। फिर वो जब वहाँ अपना अभिनय पूरा करके जहाँ वो रुके हुए थे वहाँ गए, वो साथ साथ वो दोनों से ले गए बच्चे। वहाँ जाकर उन्होंने अपने सारे कपड़े, वो आर्टिफिशियल अंग लगा रखे थे, वो उतार के खुट्टी पर टांग दिए। तब उस लड़के ने देखा रहे तो सचमुच तो कुंगर था, ये तो लड़का था, मैं इसने लड़की मान रहा था। तो अगले दिन जब वो सांग में देखने गया तो उसका मन में भी कोई ना लड़की है, उसने लड़का ही दिखा था, बेशक नाचा था, कूदा था, 100 फंड कर रहा था। तो पुण्यात्मा जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा के ऊपर ये 2 कवर चढ़ा रखे, स्त्री और पुरुष के 2 कपड़े डाल रखे। तो जिन्होंने ये सांग देख लिया, वास्तविकता पता लग गया, तो फिर उसके मन में दोष नहीं आना चाहिए, आता आवे को ना चाहिए, कोशिश कर ले। तो उसकी चौंध तोड़ी पहला तो मीरा ने, केड़े का बना बैठा तो पुरुष बड़ा पीछा छुटा ले, चल मरी गेला, नाम ले ले गुरुदेव से। उसकी चौंध तोड़ी। अब मीराबाई कहते वृंदावन में जाकर रहने लाएगी, वहाँ एक अच्छा व्यवस्था सी बनी हुई थी, साधु भक्त रहते थे, कोई परेशान ना करता था, इसलिए अपना वहाँ टाइम पास करने गई थी बात। उधर से क्या हुआ, मीराबाई के चले जाने से वहाँ उस राजा के राज में काफ़ी आपत्तियाँ आएगी, अकाल गिरने लग गया, अकाल मृत्यु होने लगी, बहुत सी परेशानियाँ उसका सामना करना पड़ा। तो उसने जंतर मंतर करने वाले, बूझा बाजा पढ़ने वाले, ये जोशी जाची बुलाए, पूछा। उन्होंने बताया कि आपने कोई संत दुखी कर दिया और वो आपका राज छोड़कर चला गया, इस कारण से आप पर ये आपत्तियाँ शुरू होगी। तो उसने, मंत्री भी वहाँ बैठे होते हैं, भी ऐसा कौन संत था मैंने दुखी कर दिया, कौन चला गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उनका जो वजीर था भवन, वो कहने लग गया कि मैं बताऊं कौन था, कि वह मीराबाई, वो संत है, वो भगत थी, वह इतना सता दी और उसके जाने से दिक्कत आई। तो कहने लगा भाई फिर क्या इलाज हो। वो जंतर मंतर करने वाले ज्योतिषी कहने लगे वो वापस आवे तो तेरा राज में सुख हो, ना तो नहीं होगा। अब वो क्या सोचने लगा भी मैंने तो बहुत परेशान कर दी थी, अब तो आएगी ही नहीं। तो उसने कहा भी कोई उस मीराबाई को ला सकता है। 2 सिपाही खड़े हुए, सैनिक,
क्योंकि वो भी मीराबाई के पास बैठा करते थे और रोया करते थे जब उसके दुख में दुखी होते थे। मीराबाई की उनके प्रति बहुत हमदर्दी थी, तो उनको ये विश्वास था कि बहन हमारे प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेगी। उन खड़े होकर कहते जी हम ला सकते। तो कहने लगे वह जब ना आई तो वो बोला राजा कि वो नहीं आई तो क्या करोगे जी? हम भी नहीं आवेंगे। अच्छा जाओ तो। अब वो चले गए। मीराबाई से कहा बहन हम आपसे बहुत आशा लेकर आए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और एक बार आप चलो। हम कसम खा के आए हैं कि आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मीराबाई बोली भाई मैं मर गई होती तो किसने ले जाते? फिर तो हम चले जाते। भाई आप मर ही गई होती तो फिर तो हम कह देते। न बोली डट जाओ तो। अब मीराबाई ने परमात्मा को याद किया। वहाँ श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी, उस मूर्ति में समा गई, वह खत्म होगी। एक कपड़ा छोड़ दिया, शेष एक जो ओढ़ना होता चीर, बाकी उसके अंदर समा गई। अब वो फिर देख लिया वो तो रही नहीं, तो वापस आ गए दोनों, खाली हाथ आ गए। सभा लगी, राजा बैठा था, उधर से वो मंत्री महामंत्री वजीर भी, भवन भी बैठा था, भवन नाम था उसका। वो भी सच्चा भक्त, सच्ची भक्ति करता था परमात्मा की, सिद्धियां आ गई थी उसमें भी। अब दरबार में वो दोनों सैनिक आए। राणा ने पूछा कि ले आए मीरा को? मुंह लटका के खड़े हो गए, जी नहीं लाए। मिल गई थी का मिल गई थी। फिर तुम यो कह रहे थे हम भी नहीं आएंगे। कहने लगे जी वो ऐसे ऐसे पत्थर में समा गई, अगर जीवित होती तो हम ले आते। तो क्या बोला वो कि वह बदचलन थी, कोई मुसलमान कर लिया होगा उसने पति, और इसलिए पत्थर में समा गई धरती में। जब जानता आकाश में उड़ जाती, वह भक्तनी थी। तो ऐसा वो दुष्ट इंसान हमेशा ऐसी बकवास किया करते। अब भवन खड़ा हो गया, न बोला रहे निकम्मे, क्योंकि फिर भी राजा बेशक था, बेटा था, चाचा था उसका, वो बेटा तो था वो राणा। न बोला रहे निकम्मे, तने शर्म आई कुछ? तो क्या बकवास कर रहा है, एक भगत के बारे में तने ये शब्द कह दिए। अगर कोई आकाश में चढ़ जाए तो मान जाएगा तू? तेरा कैसा नालायक, फिर भी नहीं माना करता। न बोला मान जाए क्यों ना, ऊपर न कोई चढ़ जाओ डूब जाता, ऊपर स्वर्ग न जाती। न बोला देख मैं जाता हूँ। वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, दोनों घोड़े, राजा का भी मंत्री का भी, दोनों घोड़े तैयार कर रखे थे सेवक ने। और भवन वहाँ से खड़ा हुआ, तलवार तलूर सारी साथ लेकर जाते थे ना, बाहर जंगल में घूमने जाते थे। भवन को कैसे झटका लगा था थोड़ी यह बतानी आवश्यक होगी। ये भवन मालिक के चरणों में लगा। परमात्मा ने कहा बेटा शिकार नहीं करेगा आज के बाद। अगजी नहीं करूँगा। तो उसने एक दिन इस राजा के साथ गया हुआ था। राजा ने कहा कि इस मर्ग को तने मारना पड़ेगा, मेरा नहीं ठा। उसने वो मर्ग मार दिया। वो मर्ग मार दिया तो उसके मर्गनी थी, उसके पेट में गर्भ था, वो दोनों कट गए। और वो उसका पति मर्ग दूर खड़ा खड़ा रो रहा, आंखों में आंसू आ रहा, जैसे नो सोच रहा हो कि नहीं मुझे भी मार दे पापी। तो उसके बाद भवन ने कसम खा ली, दोबारा उपदेश दिया, परमात्मा मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं मारूंगा नहीं। अब उसके बाद उसने क्या करा कि राजा के साथ जाना पड़े, शिकार भी खेलना पड़े, जाना ही पड़ेगा शिकार में। तो उसने काठ की बनवा ली तलवार और उसमें डाली म्यान में। अब दूसरे जो और मंत्री थे वो ईर्षा करते थे। वजीर और फकीर हमेशा आपस में ईर्षा रखा करें। तो उन्होंने एक दिन कान में फूंक मार दी राजा का कि यो जो तेरा वजीर है भवन, यो काठ की तलवार रखता है और आपने मरवा होगा को कभी देख लेना। अब राजा बोला भी नहीं, ये तो मेरा चाचा भी है और कॉन्फिडेंशियल आदमी है, ये बात नहीं हो सकती, ये मेरे से धोखा नहीं कर सकता। जी दुश्मन हो गया तेरा, समझ पक्की बात है। तो राणा ने कहा कि अगर इसकी काठ की तलवार पा गई आज गर्दन काट दूंगा मैं इसकी। फिर तो शत्रु है मेरा, मेरे साथ तो जाना पड़ता है, मेरी आपत्ति में रक्षा और कौन करेगा, मंत्री ही करते हैं। तो सबको फालन कर लिया राजा ने कि सब आ जाओ यहाँ पर।
मंत्री महामंत्री सब इकट्ठे कर लिए, 20-30 जितने थे, और कहा तुम अपनी तलवार निकालो, चेक करूंगा। सीधा तो कहे क्यों करे। अब और कहा कि जिसकी भी तलवार काट की मिलगी उसका गर्दन काट दूंगा। अब भवन ने सोचा भाई तो ये दिन आना ही था, कोई बात ना, आज कट जाए, कटेगी तो, पर गुरु के वचन से घट नहीं सकता मैं। अब जब सबकी तलवार चेक करता हुआ, निकालो, वो निकाल रहे हैं, डाल लो, निकालो, डालो। जब भवन का नंबर आया ना, अब उसने पता था काट क्या ठोक रखा मैंने तो लठी में, उसने न्यू काट दिया। आय हाय, इतनी गजब की चमका लगे जैसे बिजली चमका करे, स्टेनलेस स्टील की तलवार निकली उसके अंदर से। अब सब हैरान रह गए, काट की हमने देखी, 2 मिनट पहले चेक करी इसकी, काट की थी, कैसे होगी। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकामे, मन इच्छा फल देवेगा, जब पड़े धनी से काम। वहां धनी का काम था। अब भवन जब उसने मीराबाई को अपशब्द बोले एक भक्त को, उस भक्त पर सुने नहीं गए पवन पे। भवन कहने लगा तू ना मानेगा भाई, जब मैं आकाश में भी कोई चढ़ जाता है, मैं चढ़ता हूँ आकाश में, और तेरे जैसे राक्षस के राज में रहना भी ठीक नहीं है। घोड़े पर जाके एकदम चढ़ गया ऊपर, और कहते एक सीधी आकाश से उड़ जाई, घोड़े समेत उड़ा लिया ऊपर, अगले नीच हम जा रहे हैं स्वर्ग में। घोड़े से जा आकाश में, वो भवन गवन गगनों किया, घोड़े से जा गुलाम, और सौमिश्री साहिब मिले बरछी सदा लगाम। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति के अंदर अब यहाँ भी हमने थोड़ा डिफरेंस करना है कि ये सिद्धि थी, इन सिद्धियों से भी बात नहीं बनती, लेकिन हम इन सिद्धियों से ही परमात्मा की तुलना करते रहे। परमात्मा की भक्ति ये चमत्कार दिखाना जरूरी नहीं होता। परमात्मा की भक्ति सत भक्ति सतमंत्र से ही होगा। जिसके पास सही मंत्र है उसने सिद्धियाँ की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की आवश्यकता, ऐसे बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।